नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पिछले 24 घंटों में देश के विभिन्न हिस्सों में इसके 3,277 नए मामले सामने आने के बाद इससे संक्रमितों की संख्या 63,000 के करीब पहुंच गई है तथा इस दौरान 128 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 2,100 के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इससे अब तक 62,939 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 2,109 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 19,538 लोग ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है और इसके कारण राज्य की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 20,228 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं तथा 779 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,800 लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 से प्रभावित होने वाले मामले में देश का पश्चिमी राज्य गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में अब तक 7,796 लोग इससे संक्रमित हुए हैं तथा 472 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2,091 लोगों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी स्थिति इस जानलेवा विषाणु के कारण चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ इससे अब तक 6,542 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 73 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 2,020 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में चलाए जा रहे अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपराह्न 3 बजे यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट के दौरान प्रधानमंत्री 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार अपराह्न 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक करेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है और लोगों को घरों पर ही रहने के लिए कहा गया है। पूर्णबंदी के तीसरे चरण की समाप्ति से पहले होने वाली इस बैठक आगे की रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में ठप पड़े काम धंधों को चालू करने तथा इस महामारी से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दिनों दिन बढ़ते प्रकोप के बीच इससे संक्रमितों की संख्या 40 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। विश्व भर के 187 देशों एवं क्षेत्रों में अब तक 40,38,663 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं तथा 2,78,631 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहाँ सबसे अधिक 13 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विश्व के 3 देशों में 2-2 लाख तथा 6 देशों में संक्रमितों की संख्या 1-1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि भारत समेत 5 देशों में यह संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 25,313 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 13,09,159 हो गई। इसी अवधि में 1,614 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 77,178 हो गई। यूरोप में गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 30,395 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2,18,268 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2,44,711 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 26,299 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,901 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,633 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH और हॉकी इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय कोचों के लिए कोचिंग पाठ्यक्रम लेवल 1 का आयोजन किया जाएगा। FIH अकादमी हॉकी इंडिया कोचिंग एजुकेशन लेवल 1 कोचिंग पाठ्यक्रम सत्र का संचालन FIH शिक्षक करेंगे। 11 से 15 मई के बीच आयोजित होने वाले इस पाठ्यक्रम के लिए कुल 9 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। प्रत्येक उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन किया जाएगा और उन्हें पाठ्यक्रम के अंत में FIH लेवल 1 कोच प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। हॉकी इंडिया के लेवल 2 कोच प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति ही इस पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने के पात्र हैं। FIH सदस्यता
शिक्षा एवं विकास प्रमुख माइक जॉइस ने कहा कि हॉकी इंडिया ने इस तरह के व्यवहारिक पाठ्यक्रमों की संरचना और कार्यान्वयन के संदर्भ में शानदार काम किया है, जो उन्हें वर्तमान समय की हॉकी में ढलने में मदद करेगा। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।